गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। टाइप 23 के मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले मैक्सिमा मिनिमा, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम वो वाले क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो भी बचे हैं मिसलिनियस के टाइप 23 के। क्लियर। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, छोटे छोटे रिजल्ट से। आई बात समझ में। छोटे छोटे रिजल्ट ही बड़े बन के काम में आएंगे। एक्स का, माइनस एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, इनके मैक्सिमम मिनिमम क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, थोड़ा सा बेसिक से देखना है ना। एक एक चीज को प्रूव करके बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ये दिया हो तो ए बी सी डी का, 2x प्लस वाई इतना दिया हो तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का मैक्सिमम मिनिमम। हर प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमम के हम करेंगे और एक एक का प्यारा सा प्रूफ बताऊंगा। मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम आज हमारी खत्म हो जाएगी, है ना। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक रिलेशन की। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, इन चारों का हम मिनिमम निकालेंगे। इन चारों का हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम। आई बात समझ में। चलो देखो, ध्यान दो, है ना। क्या है कहानी, मिनिमम मैक्सिमम की यदि हम बात करें इन चारों की, ठीक है, बड़ी शानदार और बड़ी अच्छी चीजें, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब सुनिए, ये x क्या है, x एक वेरिएबल है। ये जो x दिख रहा ना इन सभी में, ये क्या है, एक वेरिएबल है, चर है ना। और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, 0 1 2 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस का इन्फिनिटी, ये होता है रियल नंबर। तो x क्या है, x किसको बिलोंग करता है, x वेरिएबल। इन रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप x की जगह ले सकते हो, है ना। 0 1 2 3 4 अप टू प्लस का इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में क्लियर। सिर्फ 1 और 2 नहीं, 1 और 2 के बीच में हजारों करोड़ों अनंत नंबर है। 1.2 भी ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो, 4/3 ले सकते हो, दुनिया का कोई भी, √2 ले सकते हो, √5 ले सकते हो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर x को बिलोंग करता है, x की जगह आ सकता है। आई क्या बात समझ में, प्यारे प्यारे बच्चों। देखो आगे, है ना। अब कहानी क्या है, सुनिए। x का मिनिमम, तो x रियल नंबर है, तो x का मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी। और x का मैक्सिमम से मैक्सिमम, इधर मिनिमम है उधर मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो x का तो सीधे सीधे दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि x का वैल्यू माइनस मिनिमम और प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम। एक्स स्क्वायर की बात करें तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एक्स स्क्वायर का मिनिमम केवल और केवल 0 आएगा। और एक्स स्क्वायर के मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। एक्स स्क्वायर बताइए प्लस का इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं बेसिक से ना, कैसे 0 और प्लस का इन्फिनिटी आया। चलिए एक्स स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। तो एक्स की जगह एक बार पॉजिटिव रखेंगे 1 2 3 4, एक बार एक्स की जगह नेगेटिव रखेंगे -1 -2 -3 -4। चलिए एक बार एक्स स्क्वायर की जगह हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव मतलब x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3 डेज अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। x बराबर 1 रखोगे तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x बराबर 3 रखोगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे बड़ा बड़ा रखोगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के मैक्सिमम की लिमिट प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम तो जाएगा भैया प्लस का इन्फिनिटी। अब मिनिमम की बात करें, यदि मिनिमम करने की कोशिश करें तो मिनिमम वैल्यूज रखने की कोशिश करें एक्स की जगह। चलिए रखते हैं, एक्स स्क्वायर के मिनिमम की बात करें। चलिए एक्स की जगह एक बार रखिए आप -1, है ना। x की जगह रखते हैं हम -1। दिख रहा है, विजिबल है इतना क्लियरली उधर पे सबको। ओके ठीक है, x की जगह हम अब -1 नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर को मिनिमम से मिनिमम कितना कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो एक्स स्क्वायर का रिजल्ट मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, तो x की जगह -1 -2 -3 रखेंगे, -2 -3 डेज डेज डेज। चलिए जब आप रखोगे -1 का होल स्क्वायर बताइए +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब ये पावर 2 क्या करेगी, माइनस को डिसॉल्व कर देगी, माइनस को कंज्यूम कर देगी, माइनस को खा जाएगी, है ना। तो -1 का होल स्क्वायर +1 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, +4, -3 का होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, +9। तो एक चीज आप देखो, पावर 2 इवन पावर, ये स्क्वायर माइनस को तो बाहर निकलने नहीं देगा। इट मीन्स चाहे माइनस भी रखो तो भी रिजल्ट आपके वैसे ही 149 जैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आई बात समझ में। यानी कि ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर पीछे वाले एरिया में नेगेटिव में नहीं जा सकती। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो तो भी पॉजिटिव आएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रख लो कुछ भी तो भी एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो फिर एक्स स्क्वायर का मिनिमम क्या हुआ, चलिए एक्स बराबर 0 रखिए आप,
x बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बताइए 0, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम से मिनिमम केवल क्या पॉसिबल है, 0। आई बात समझ में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव नहीं है तो मिनिमम से मिनिमम कहां पे आएगा, फिर 0 पर आएगा। आई बात समझ में, क्लियर, इससे छोटा नहीं आ सकता, क्लियर है। चलिए माइनस एक्स की बात करते हैं, अब माइनस एक्स को चेक करते हैं। माइनस एक्स का मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगा और माइनस एक्स का मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगा। आई बात कैसे होगा देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक है जो आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि इनका यूज होगा आगे, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कहानी, सुनिए। माइनस एक्स, चलो भैया माइनस एक्स को चेक करते हैं, आई बात समझ में, चलिए, है ना। तो एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, तो एक बार 1 2 3 4 पॉजिटिव रख के देखेंगे, एक बार -1 -2 -3 नेगेटिव रख के देखेंगे एक्स की जगह, देखते हैं माइनस एक्स के रिजल्ट क्या क्या आते हैं, देखते हैं एक बार ना यार। चलो x बराबर रखो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना, डेस डेस डेस, ठीक है। x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो बताइए -1 आएगा, जब आप x बराबर 2 रखोगे -2 आएगा, जब आप x बराबर 3 रखोगे -3 आएगा, जब x बराबर 4 रखोगे -4 आएगा। आप देख पा रहे हैं x बराबर 5 रखोगे -4 आएगा, -5 आएगा, x बराबर 1 करोड़ रखोगे तो माइनस का 1 करोड़ आएगा। देखो आप मिनिमम होता जा रहा है रिजल्ट, माइनस एक्स के रिजल्ट परिणाम मिनिमम 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 होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। तो बताइए इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, मिनिमम की, कम से कम की लिमिट माइनस एक्स की माइनस इन्फिनिटी पर जा रही है क्या, माइनस एक्स के रिजल्ट की मिनिमम की लिमिट कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। आई बात समझ में, तो माइनस एक्स का मिनिमम क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। चलिए अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं ना, तो चलिए मैक्सिमम, एक बार हमने प्लस का 1 2 3 4 रख लिया, अब एक बार माइनस का 1 2 3 4 रखेंगे। x इज इक्वल टू -1, है ना, वेट थोड़ा सा पेशेंस रख लो, -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4 डेज डेज अप टू, है ना। चलिए x की जगह रखे क्या, -1 रखते, x की जगह -1, माइनस बाहर रहेगा -1, तो बताइए रिजल्ट इसका +1 आएगा क्या, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। चलिए x की जगह -2 रखते हैं, रखो -2 तो माइनस माइनस प्लस +2 आएगा, x की जगह -3 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस +3 आएगा। आप समझ गए, x की जगह -4 रखेंगे तो माइनस माइनस +4 आएगा। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, रिजल्ट पर ध्यान दो आप, माइनस एक्स के रिजल्ट्स पर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका मैक्सिमम प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो माइनस एक्स का मिनिमम माइनस का इन्फिनिटी, माइनस एक्स का मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी। देखो कहानी का निष्कर्ष ये है कि एक्स की जगह, x रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर लगा के देखो, x की जगह एक बार प्लस का 1 2 3 4 चला कर देखो, x की जगह एक बार माइनस का 1 2 3 4 चला कर देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी रिलेशन का मिनिमम मैक्सिमम क्या बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये 4 बेसिक वैल्यूज जो आपको रट के रखनी है, या फिर रटने की जरूरत नहीं है, आपको लगा लगा के देखना आना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। चलिए अब माइनस एक्स स्क्वायर को चेक कर लेते हैं हम एक बार, चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर को चेक कर, हाँ अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। क्या माइनस एक्स को हम -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात, एक चीज है ना, चलो ये तो -1 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, एक्स स्क्वायर का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए माइनस इंटू प्लस जब होगा तो रिजल्ट इसका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इसको हम -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कितनी इजी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान देना, हमेशा कंफ्यूज करता है। इसको -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, है ना, तो -1। अच्छा एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एक्स की जगह कुछ भी रख लो, एक्स की जगह -1 भी रखोगे तो -1 का भी होल स्क्वायर +1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, पॉजिटिव आ नहीं सकता। यदि इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा तो बताइए फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 0 जब आप रखोगे तो -0 का स्क्वायर यानी कि 0, तो बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। आप जानते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू केवल 0 पर एंड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट 0 से क्रॉस नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 0। अब मिनिमम की बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम तो यार -∞ हो जाएगा ना,
सुनिए, रखते जाइए आप, वैल्यूज रखिए, जैसे मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। पीछे पीछे जाओगे, पीछे पीछे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा इसका रिजल्ट। एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना है ना। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, चलिए रखते हैं। एक्स की जगह रखे 1 2 3 4, रखो, पॉजिटिव रखने की कोशिश करो आप। चलिए, तो -1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर। अरे यार देखो ना यार, ये माइनस अलग है। एक्स की जगह रखोगे 1 2 3, तो बताइए -1 आएगा, ये -4 आएगा, ये -9 आएगा। तो बताइए माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसका -x स्क्वायर का है ना, तो मिनिमम माइनस। आई बात समझ में? ये 4 रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, इन चारों रिलेशन की, है ना, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि भैया जैसे x -2 का होल स्क्वायर, भैया इसका मिनिमम और मैक्सिमम बताइए। x -2 के होल स्क्वायर का मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, एक्स स्क्वायर का रिलेशन है। x -2 को क्या मान लेंगे, x। तो x स्क्वायर का मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम हमेशा क्या होता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर। x -2 को क्या मान लो, x। अब इसकी जगह इसको देखो आप, तो बताइए सेम है कि नहीं है। तो इसका मिनिमम क्या होता है, 0, और इसका मैक्सिमम क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है ये, तो इसका मिनिमम क्या होगा, 0, मैक्सिमम क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो इसका मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम होगा प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया कि भैया 2x - 1 का होल स्क्वायर या फिर 3x + 4 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इनके मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये भी x का होल स्क्वायर वाला रिलेशन है, तो मिनिमम 0। ये भी अपने आप में x का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है कि नहीं है। तो बताइए इसका भी मिनिमम क्या आएगा, 0। आई बात समझ में? क्लियर। और इसका मैक्सिमम क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी। आई क्या बात समझ में? क्लियर कर लोगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है, 0। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएगी क्वेश्चंस में, है ना। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है, 0, और मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आया, ठीक है, अच्छा x -2 का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि एक प्रकार से आप x -2 को क्या रखते हो, 0, यानी कि x = 2। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, x का वैल्यू क्या रखोगे तो 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखने पर 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 आएगा कि नहीं आएगा मिनिमम। यहाँ x की जगह क्या रखोगे, 1/2। x की जगह यदि आप 1/2 रखोगे, 2 2 कैंसिल, 1 - 1 0 आएगा मिनिमम। तो x = 1/2 पर होगा ये 0। ये x = 2 पर 0 आएगा इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट यानी कि मिनिमम x = 1/2 पर आएगा। अच्छा यहाँ क्या रखोगे x की जगह आप, x की जगह बताइए -4/3 रखोगे क्या रखोगे x की जगह, -4/3 रखोगे, तभी इसका रिजल्ट 0 आएगा। 3 3 कैंसल, तो बताइए क्या आ रहा है, ये -4 + 4 आ रहा है 0। तो बताइए इसका 0 किस पे आएगा, x = -4/3। आती है क्या बात समझ में? तो इसका 0 x = -4/3 पर आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो किसी भी, ये तो मैं ऐसे ही आपको निकाल के बता रहा हूँ अलग से, है ना। बाकी आपने क्या करना है, सीधे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम सीधे क्या लिख दोगे, 0। परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम क्या आएगा, 0, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मैक्सिमम क्या आएगा, इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस का x -2 का होल स्क्वायर है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं ना, माइनस का। बताइए ये वाला रिलेशन है क्या, ये है क्या, ये वाला रिलेशन आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना। तो बताइए इसका मिनिमम क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और इसका मैक्सिमम क्या आएगा, 0। माइनस का x -2 का होल स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। इसका मिनिमम क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी, और इसका मैक्सिमम क्या आएगा, 0। इसमें और इसमें कितना फर्क है, समझ आ रही बात? जैसे इसमें और इसमें फर्क है, 0 + इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी 0, वैसे ही इसमें और इसमें कैसा फर्क है, माइनस लग जाने पर उसके मिनिमम मैक्सिमम चेंज हो गए, है ना। जब पॉजिटिव x का स्क्वायर होगा तो उसका मिनिमम 0 आएगा, जब नेगेटिव x स्क्वायर होगा तो उसका मैक्सिमम क्या आएगा, 0। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ठीक है। अच्छा अब यदि ये पूछे कि भैया इसका 0, x के किस वैल्यू पर इसका 0 है, तो भैया x -2 को जब आप 0 रखोगे तो x = 2, यानी कि भैया x = 2 रखने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो x = 2 पर इसका मिनिमम है। इसका मिनिमम किस पर है, तो 2x - 1 की जगह क्या रखोगे, 0, तो 0 का स्क्वायर 0। 2x - 1 को जब आप 0 रखोगे, ध्यान देना
लेना है ना, सीखने वाली बात है। तो बताइए x बराबर 1/2, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू x के किस मान पर है, 1/2 पर, है ना। अब इसका मिनिमम वैल्यू 0 किस पर आएगा, तो इसका 0 निकालने के लिए इसको क्या रखोगे, ये x है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x है पूरा, तो इसको x को क्या रखोगे 0। जब 3x + 4 को आप 0 रखोगे तो ध्यान देना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए x का वैल्यू -4/3, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 x के किस मान पर है, -4/3 पर है कि नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एक तो ये समझ में आ गया, जब नेगेटिव लगाएंगे तो रिलेशन सारे चेंज हो जाएंगे, है ना। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है जो कि थोड़ी सी रेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अंधे नहीं बनना कभी भी रूल और रेगुलेशन के चक्कर में, बिल्कुल टिपिकल पर्सन नहीं बनना, कट्टर नहीं बनना। आई बात समझ में। अब देखो, अच्छा एक केस मैं आपके सामने देता हूं, चलो भैया, x² + 2 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम मैक्सिमम बताएं आप मुझे। अच्छा ये भी ये वाला फॉर्म है क्या, x² का फॉर्म है, तो देखते से आप देखोगे x² का फॉर्म है, इसका मिनिमम आप 0 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, और मैक्सिमम क्या लिख दोगे, प्लस का इन्फिनिटी। बट दिस इज रॉन्ग, इसका मिनिमम 0 नहीं है, ये वाला रूल इस पर नहीं लगेगा। ये रेयर केस, कुछ रेयर केस है जो आपके सामने रख रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें डेप्थ चाहिए, नॉलेज की डेप्थ है ना। रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हमेशा चलोगे गड़बड़ होती है। आई बात समझ में। ये रूल आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका मिनिमम 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अच्छा इसका मिनिमम 0 कब आएगा, जब आप x² + 2 0 रखोगे। अरे यार x² + 2 जब आप 0 रखोगे तभी ना 0 का स्क्वायर 0 बनेगा। तो आप यदि बोल रहे हो कि इसका मिनिमम 0 है, इट मीन्स आप x² + 2 की जगह 0 रख रहे हो। x² + 2 की जगह 0 रखने का मतलब आप बोल रहे हो x² बराबर -2 है, या फिर x² की जगह -2 रखोगे तभी तो ना -2 + 2 0 होगा। क्या x² का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, x² का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। इट मीन्स ये वाला रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो सुनिए मेरी बात, 99.99% टाइम्स ये चीज काम करेगी। रिलेशन आपके सामने ऐसे बहुत रेयरली आएंगे, लगभग ना के बराबर आएंगे। आई बात समझ में। वही रिलेशन आएंगे जिसका x का एक वैलिड वैल्यू हो, रियलिटी में, वास्तविकता में पॉसिबल हो, जिस पर वो 0 बन रहा है। बात समझ में। तो आपको सीधे क्या करना है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्म हो उसका मिनिमम सीधे आप क्या लिखोगे 0। लेकिन फिर भी अलर्ट रहना कि भैया उस पूरे को 0 रखने पर x का वैल्यू वैलिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां देखो, यहां x का वैल्यू वैलिड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। क्या x² का वैल्यू -2 हो सकता है कभी भी। आप ही सोचिए, यदि इस पूरे को 0 रखते हो आप, इट मींस x² की जगह -2 रख रहे हो तभी तो 0 हो सकता है। क्या x² -2 हो सकता नहीं, सो दिस इज इनवैलिड। तो जब भी आप ये रूल लगाएं, प्लीज बी अलर्ट, ऐसे रिलेशन का ध्यान रखना। आई बात समझ में। इसका मिनिमम 0 नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस रूल को लेकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। आई बात समझ में। और जब माइनस लग जाएगा तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होंगे, समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो इस पर बेस्ड है ना, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे, ठीक है ना। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर पर ही बेस्ड है वे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, x + 2 के होल स्क्वायर का, x + 2 के होल स्क्वायर का मिनिमम बताओ। तो बताइए, ये भी x + 2 की जगह x मान लो, x² वाला फॉर्म है। x² का मिनिमम क्या होता है, 0 होता है, 0। अच्छा x की जगह -2 रख सकते हो आप, x + 2 को 0 रखोगे तभी तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा ना। तो बताइए x बराबर -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, x का वैल्यू -2 हो सकता है, कोई शक नहीं उसमें, ठीक है। तो बताइए 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही कुछ है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके सामने कि भैया x + 2 का होल स्क्वायर +3, इसका मिनिमम आपको निकालना है। अब ध्यान देना है ना, देखो भैया इसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते। अरे +3 तो वैसा का वैसा रहेगा, उसको तो आप बदल नहीं सकते। तो इस पूरे रिलेशन का मिनिमम मैक्सिमम केवल इसी पर डिपेंड है कि नहीं है। इसका वैल्यू जितना छोटा होगा, रिजल्ट का वैल्यू उतना छोटा होगा, क्योंकि इसमें तो चेंज कर नहीं सकते ना आप। तो मिनिमम मैक्सिमम केवल इसी पर डिपेंड है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है। दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट। आई बात समझ में। कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम है
इसका जो मिनिमम होगा उसी से रिजल्ट का मिनिमम आएगा, इसका जो मैक्सिमम होगा उसी से रिजल्ट का इसका मिनिमम निकालना है। तो बताइए इसका मिनिमम 0 होगा कि नहीं होगा? तो 0 + 3 पूरे रिजल्ट का मिनिमम 3 आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में, है ना? तो इस पर डिपेंड है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, 7 के बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए चौथा सवाल देख लीजिए आप, क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपका रिदम बन जाए इन चीज़ों पर, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निकालना है x² + 1 का मिनिमम निकालना है ना। x² + 1 का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना। अब सुनिए, इस पर डिपेंड, ये तो +1 है, वैसा का वैसा रहेगा। तो चलिए जो इसका मिनिमम है उसी से रिजल्ट का मिनिमम आएगा। तो x² का मिनिमम क्या होता है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म का मिनिमम क्या होता है? 0। आई बात समझ में? बताइए इसका मिनिमम 1 आएगा कि नहीं आएगा? मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा ना यार, x² का मैक्सिमम क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी + 1, यदि मैक्सिमम की बात करोगे तो x² का इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी आएगा ना। समंदर में एक बूंद से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन्फिनिटी + 1 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए 4 के बाद हम ले लेते हैं 5th क्वेश्चन, है ना। 5th क्वेश्चन की बात करें, 5वां सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वें सवाल की हम बात करें तो x² - 1, है ना। x² - 1 इसका मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो भैया -1 को तो आप हिला नहीं सकते। x² का जो मिनिमम होगा वही पूरे रिजल्ट का मिनिमम होगा। x² का मिनिमम क्या होता है? 0, -1 वैसा का वैसा। तो 0 - 1 रिजल्ट का मिनिमम -1 आएगा कि नहीं आएगा? मैक्सिमम की बात करो तो भैया x² का मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी भैया अरबों करोड़ों रुपया, 1 रुपया माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? ये 5 हो गया हमारा। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में किसका निकालना है? x² का। क्वेश्चन नंबर 2 में किसका निकालना है? x³ का। क्वेश्चन नंबर 3 में किसका निकालना है? x⁴ का। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम यहाँ से देखें तो भैया मिनिमम इसका मिनिमम निकालना है ना। तो x² का मिनिमम क्या होता है? 0। x³ का मिनिमम क्या होगा? माइनस का। अब एक चीज ध्यान रखना, सुन लो मेरी बात, है ना। ठीक है, ये ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो ये रूल सिर्फ x⁴ के लिए नहीं, x⁴, x⁴ सारी ऑड पावर के लिए काम करेगा। आई बात समझ में? x⁴, x⁴, सब के लिए काम करेगा, है ना। और ये रूल सारी इवन पावर के लिए काम करेगा, x⁴, x⁴ अप टू इन्फिनिटी, x⁴ अप टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में? सारी इवन पावर के लिए काम करेगा, है ना। ठीक है, इधर भी सेम होगा, -x के साथ साथ -x⁴, -x⁵, है ना। इन सब के लिए भी ये रूल काम करेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे भी -x² के साथ -x⁴, -x⁶, इन सब के लिए भी ये रूल आपका काम करेगा। छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करेंगे हम, बहुत अच्छा प्ले करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? तो x³ भी इसी की लाइन में आएगा, तो x³ के भी सेम काम होगा। तो x³ का मिनिमम क्या होगा? माइनस का इन्फिनिटी। x² का मिनिमम क्या होगा? 0। x⁴ का मैक्सिमम निकालना है, इसका में मैक्सिमम निकालना है। तो x⁴ का मैक्सिमम, x⁴ यही है ना, x², तो मैक्सिमम क्या आएगा इसका? इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन चीजों पर रिदम बनना जरूरी है ना। फिर हम आएंगे क्वाड्रेटिक पर। क्वेश्चन नंबर 8, x - 1 का होल स्क्वायर, -1, है ना। इसका क्या निकालना है? हमें मिनिमम निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, -1 को तो आप टच नहीं कर सकते, केवल इसी पर कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। जो इसका मिनिमम होगा वही पूरे का मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? होता है क्या? 0। -1 वैसा का वैसा, तो 0 - 1 बताइए, मिनिमम -1 आएगा। आप सोचिए ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? 0, है ना। ये x² है क्या? नहीं है। अच्छा, क्या इसका 0 पॉसिबल है? एक बार चेक कर लो। x - 1 को आप 0 रखोगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक प्रकार से कैपिटल X का स्क्वायर है ये, तो x² का मिनिमम क्या होता है? 0। तो इसको 0 कब आएगा? जब x - 1 0 यानी कि x = 1। यस, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है ना। क्या आएगा इसका मिनिमम? -1। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये 1 से 8 तक के क्वेश्चन जो इन पर डिपेंड थे। आई बात समझ में? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी आएगी हमारे सामने आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो तो मिटा दूं क्या इसको, है ना, रफ कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत शानदार चीज है। 2-3 तरीकों से मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला बनाएंगे, प्रूव भी करेंगे, फॉर्मूले से कर सकते हैं, कई सारे तरीकों से हम इसको कर सकते हैं, है ना। देखिए अभी मिटा दो इसको भी, है ना। ठीक है, चलो अब मिटाने से पहले एक चीज में 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेट करना आप लोग। ये दिख रहा है क्या? पूरा बोर्ड विजिबल है? यस विजिबल है, वेरी गुड। ठीक है, अब
सबसे पहले मैं इसमें लिखना चाहूँगा आपके सामने कि भैया क्या है कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, इनके मिनिमम मैक्सिमम की एक टेबल में यहाँ पर बना के रखना चाह रहा हूँ ताकि अगेन एंड अगेन मैं इसको दिखा सकूँ आपको, है ना। दिख रहा है, विजिबल है क्या ये? अरे यार नहीं दिख रहा है, सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लेता हूँ इसको, है ना, रुकिए। यहाँ से ले लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, अभी दिख रहा होगा, दिख रहा होगा यार। चलिए, मिनिमम और मैक्सिमम की टेबल है ना, ठीक है। देखिए अभी क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा ना, मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, एक्स का मिनिमम क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी। मिनिमम जीरो, किसी भी पॉजिटिव नंबर का मिनिमम जीरो, मैक्सिमम इन्फिनिटी, नेगेटिव नहीं आ सकता। माइनस एक्स का मिनिमम माइनस इन्फिनिटी प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम जीरो। ये चीज याद रखना आप, है ना। और ये हर एक ऑड पावर के लिए चलेगा, 1 3 5 9, ये हर एक इवन पावर के लिए, हर एक ऑड पावर के लिए ऑड है तो ये हर एक इवन पावर के लिए। आई बात समझ में? चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती समीकरण, है ना। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती, है ना। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, रुकिए। आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो यदि आपको स्लो लग रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, एक्चुअली ये किसका रिजल्ट होता है? y का। एक्चुअली फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है जो कि y है, और y का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बेसिक तरीके से भी हो जाएगा। देखिए सारी चीजें आपके सामने खोल के रखता हूँ। क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम का पिक्चर क्लियर करते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है और कई लोग तो पूरी डेप्थ जान भी नहीं पाते हैं, उसके बिना ही क्वेश्चन को टिक करते रहते हैं। इस वजह से कोई रेयर क्वेश्चन आ जाता है वैसा वाला, तो फिर वो वही रूल लगा के उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जब a बराबर लेस देन जीरो, सॉरी पहले ग्रेटर लेते हैं, व्हेन a ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन a लेस देन जीरो, है ना। जब a ग्रेटर देन जीरो होगा मिनिमम मैक्सिमम, जब a ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मिनिमम आएगा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और मैक्सिमम आएगा इन्फिनिटी। प्रूव करके बताऊंगा कैसे बने फॉर्मूले ना, एक एक चीज शांति से देखना, बिल्कुल मतलब साक्षात सरस्वती, है ना। ध्यान देना, बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज की बात करेंगे, शानदार, ठीक है। जब a लेस देन जीरो हो तो इसका मिनिमम होगा आपका माइनस का इन्फिनिटी और मैक्सिमम होगा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। कैसे बना फॉर्मूला, कैसे आया, है ना। हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मली ये सीखा हुआ है, हम सब में यही फॉर्मूला लगाते हैं मिनिमम मैक्सिमम का। ये बात समझ में, ये गलत है ना, सीखना जरूरी है। a ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि a का वैल्यू प्लस में और a लेस देन जीरो का मतलब a का वैल्यू माइनस में। आई बात समझ में। तो a ग्रेटर देन जीरो का मतलब जैसे एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये a ग्रेटर देन जीरो है, प्लस में है, और माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, बताइए ये a लेस देन जीरो है क्या नहीं है। तो जब इक्वेशन प्लस वाला आएगा तो ये रूल लगेंगे मिनिमम मैक्सिमम के क्वाड्रेटिक में, जब ऐसा आएगा तो ये रूल लगेंगे। आई बात समझ में। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहां पर, ठीक है। 2-3 प्रकार सिखाता हूं। सबसे पहले क्या होता है कहानी, सुनना है ना ध्यान से। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनाता है पैराबोला, परिवलय, है ना, पैराबोला बनाता है। अब ध्यान देना, होता क्या है, जब a ग्रेटर देन जीरो हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब a लेस देन जीरो हो तो इसी इक्वेशन का डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर इस क्वाड्रेटिक के, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ध्यान देना, आप जानते होंगे ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये एक्सिस आपका वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। आई बात समझ में। मतलब जैसे यहाँ जीरो है तो 1 2 ऐसे जाएगा ऊपर, बढ़ते बढ़ते 1 2 3 अप टू प्लस का इन्फिनिटी जाएगा, ऊपर में जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, और नीचे
-1 -2, नीचे में माइनस का इन्फिनिटी आएगा, प्लस का इन्फिनिटी, और नीचे में माइनस का इन्फिनिटी। यहाँ भी वही कहानी, 0 1, ऊपर तक जाते जाते प्लस का इन्फिनिटी आएगा, और नीचे -1 -2, तो नीचे तक आते आते क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। तो 0 से प्लस का इन्फिनिटी, 0 से माइनस, 0 से प्लस का इन्फिनिटी, 0 से माइनस का इन्फिनिटी, है ना। तो जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका ग्राफ जो बनता है, एक्चुअली देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम जो क्वेश्चंस करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, हम बेवकूफियां करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। एक्चुअल पिक्चर इन चीजों की ये है कोर, जिनका यूज होता है प्रैक्टिकली इस संसार में। आई बात समझ में? पेराबोला इसका, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? हम तो सिर्फ छोटा छोटा मैक्सिमा मिनिमा खेलते रहते हैं, मतलब सीधी सीधी भाषा में बोलूँ ना तो कुछ नहीं करते हम लोग, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं छोटी मोटी। एक्चुअल पिक्चर ये है इसका, समझ आ रही बात? ये ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो अब देखो, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पेराबोला बनेगा। जब a कैसे बनेगा ये बना के नहीं बताऊंगा, x और y के वैल्यू रखते जाओ अलग अलग, अपने आप कोऑर्डिनेट्स आके जब आप ड्रॉ करोगे तो अपने आप ड्रॉ हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये अपवर्ड पेराबोला है और ये क्या है आपका डाउनवर्ड पेराबोला। अब ध्यान से देखो जरा, ये क्या है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने का मतलब y का मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हो आप। अरे ये y के बराबर होता है ना, तो मतलब y का मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हो। अब आप यहां पर देखो जरा, इसको देखो ठीक से। अच्छा है, पेराबोला कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब y का वैल्यू क्या है यहां पर, प्लस इन्फिनिटी, मतलब हम इसका मिनिमम मैक्सिमा निकाल रहे हैं, इसका मतलब y बराबर है, मतलब y का मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो बताइए ये पेराबोला y के प्लस इन्फिनिटी वाले वैल्यू की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बताइए इस पेराबोला का, अरे इसी का तो कर्व है ना ये, यही तो ax² + bx + c है। आई बात समझ में? तो आप देखिए इसका रिजल्ट प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस कर्व का रिजल्ट यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इस कर्व की, प्लस का इन्फिनिटी, जब a ग्रेटर देन 0। और मिनिमम वैल्यू फाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है, ऊपर की ओर जा रहा है अनंत की ओर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है। और मिनिमम वैल्यू बताइए बेचारे की फाइनाइट आएगी, कोई फिक्स्ड नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मिनिमम में तो माइनस इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा ना, यहीं से घूमेगा, तो मिनिमम वैल्यू छोटा छोटा, क्योंकि 0 से प्लस की ओर और 0 से, तो मिनिमम वैल्यू इसका बताइए फाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। तो वो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका, c - b² है। आई बात समझ में? तो इसका मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी। वैसे ही जब a लेस देन 0, इसका मैक्सिमम देखिए माइनस के इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसका मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, सॉरी इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी तो मैथमेटिकली मिनिमम है। तो मिनिमम क्या है इसका, माइनस इन्फिनिटी, और ऊपर की ओर जाओगे 0 + 1 + 2 की ओर, तो 0 + 1 + 2 में बस यहीं से कट जा रहा है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की ओर, मैक्सिमम वैल्यू बताइए फाइनाइट वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, c - b² है। आई बात समझ में? तो इसका मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है और इसका मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी है। तो इसका मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है और इसका मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में? और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, c - b²/4, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा ऊपर की ओर, c - b²/4। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। आई बात समझ में? क्लियर है ना? 2-3 तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको। ये ग्राफ बताया मैंने अभी, इस ग्राफ को मिटाता हूं अब, ठीक है। इससे प्रूव हो रहा है, इससे पिक्चर प्रूव हो रहा है कि भैया प्लस इन्फिनिटी आएगा इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम आएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले एक बार मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेते हैं ना। चलिए इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे। अब एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, जब ऐसी इक्वेशन आएगी तो इसका हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम। क्या पूछा जाएगा इसका हमेशा आपसे, मिनिमम। और ऐसी इक्वेशन का आपसे हमेशा क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम। आई बात समझ में? जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका आपसे क्या पूछा जाएगा, मिनिमम। जब a लेस देन 0 होगा माइनस में, तो उसका आपसे क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू का कुछ रिजल्ट आएगा ना, मिनिमम तो इसका माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी नहीं पूछेंगे वो इसका मैक्सिमम पूछेंगे। आई बात, जब भी नेगेटिव हो आप देख लेना सवाल में, है ना। और इसका जब भी a ग्रेटर देन 0 ऐसा इक्वेशन हो, इसका वो क्या पूछेंगे, मिनिमम वैल्यू। चलिए इसका मिनिमम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है भैया, c - b²/4 है कि नहीं ये फॉर्मूला। चलिए यहां से a b c का वैल्यू तो a2 है, b3 है, c4 है। तो चलिए c का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, और 4 × a की वैल्यू क्या है 2। तो बताइए 4 - 9/8, तो 8 चौक 32 - 9, 32 - 9 कितना हो गया, 23/8। तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू 23/8 आएगा, है ना। अब इसका मैक्सिमम निकाल लें हम, तो इसका मैक्सिमम का भी फॉर्मूला सेम है दोनों का, c - b²/4 है।
देखिए मैं फॉर्मूला लगा कर रहा हूँ, विदाउट फॉर्मूला भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, मैं विदाउट फॉर्मूला भी इस सवाल को आपको करके दिखा दूंगा। आई बात समझ में? चलिए c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, लेकिन मेरा सजेशन है कि क्वाड्रेटिक वाले सवाल को हमेशा फॉर्मूले से ही करें। ये जो फॉर्मूला बना है ये कैसे बना मैं आपको दो तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा, शांति सुनना। और इस फॉर्मूले को प्रूव करते करते मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जो आप सीखोगे और वो आगे के सवालों में काम आएगा इस फॉर्मूले को जब हम प्रूव करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, यदि आपको लग रहा है धीमे धीमे हो रहा है तो स्पीड बढ़ा के आप देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर शांति से आराम से देखें ना, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बताइए इसका c क्या है? -10। बोलो है क्या c -10? माइनस बी स्क्वायर, b क्या है? +3, 3 का स्क्वायर अपॉन 4a, तो a का वैल्यू -7 है क्या? चलिए कर लेते हैं सॉल्व। -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/28 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, 9/28। सही किया ना? हाँ सही है। -280 + 9, -280 + 9 कितना आएगा? -271 आएगा शायद। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा? -271/28, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो इस इक्वेशन का हमेशा मिनिमम पूछेगा, इस इक्वेशन का हमेशा क्या पूछेगा? वो मैक्सिमम। आई बात समझ में? हमारे इसमें भी क्वेश्चन है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 एक दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे इसमें? क्वेश्चन नंबर 14 है 7 + 10x - 5x²। अब आप देखो इसको अरेंज करो जरा, x² + bx + c के फॉर्म में, -x² + 10x + 7 है क्या? बताइए ये नीचे वाले को बिलोंग करता है ऊपर वाले को? ऑब्वियसली नीचे वाले को बिलोंग करता है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका क्या पूछा जाना चाहिए? मैक्सिमम। आप देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या निकालने को बोला है? मैक्सिमम। क्या फॉर्मूला है? c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीख गए आप, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है तो सिखा दिया, लेकिन फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना बहुत जरूरी है ना। तो c का वैल्यू क्या है? 7, बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 4a, तो a का वैल्यू -5 है क्या? चलिए देखिए 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 100/20 आएगा ये, तो 100/25, तो 7 + 5 क्या आ जाएगा आंसर इसका? 12 आएगा। 12 ऑप्शन में, यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 वाले का 12। आई बात समझ में? तो बताइए इसका क्या पूछा है? मैक्सिमम, है ना। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन है x² + 8x + 10, x² + 8, इसका क्या पूछा है इन्होंने? मिनिमम पूछा है, क्योंकि ये मिनिमम इसका फाइनाइट आएगा ना, कोई वैल्यू आएगा, ये तो इनफाइनाइट आएगा। आई समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, इतना तो आप सीख लिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है ना, इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट वेट करना। चलिए अब हम फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं ना, कैसे फॉर्मूला प्रूव होगा। ठीक है, देखिए इस -x² के रिलेशन की जरूरत पड़ेगी हमें भी, है ना, ध्यान देना आप। ठीक है, कैसे प्रूव होगा ये फॉर्मूला, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ठीक है, क्या है कहानी, ध्यान देना। ठीक है, चलो क्या है इक्वेशन आपकी? ax² + bx + c। बहुत सीखने को मिलेगा, ध्यान देना। a कॉमन निकालो इसमें से, जब आप a कॉमन निकालोगे तो x² + b/ax + c/a हो जाएगा क्या? ये बोलिए हो जाएगा इस प्रकार से। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा, x² + 2 × x × b/2a। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूं a² + 2ab + b², ये फ्रेम कर रहा हूं। तो a² तो मिला x का स्क्वायर, यदि a² x का स्क्वायर है तो 2a में 2 × x लिखना पड़ेगा मुझे, और b की जगह क्या बनाना है? b/2a। तो बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 से 2 कैंसिल, आई थिंक आपको ये बनाना आता होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप? तो ये बताओ, 2 कैंसिल, बताइए लिख सकते हैं? क्लियर। अब मुझे b² भी बनाना है, तो भैया आप देखो जब मैंने 2ab के, इसको जब मैंने 2ab के फॉर्म में लिखा तो 2a की जगह x और b की जगह b/2a है कि नहीं है? तो यहाँ मुझे b/2a का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, अपनी इच्छा से ले रहा हूं, है ना, क्योंकि फॉर्मूला a² + 2ab, तो a² + 2ab तो बनाया है, b² में बना रहा हूं यहां पर। आई बात समझ में? क्लियर, ये इतना मैंने किया। अब +c/a वैसा का वैसा है, +c/a वैसा का वैसा है सवाल का, है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। यदि प्लस में ये लिखा है तो माइनस में यही लिख के मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्लस में लिया है तो इसको मुझे माइनस में भी लेना पड़ेगा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है, इतनी बात है ना। प्लस में लिया है तो उसको मुझे माइनस में भी
लेना पड़ेगा। अब देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, प्लस सी अपॉन है और ये यही का यही है। क्लियर? तो बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इस पूरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना? चलिए लिख लेते हैं इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए किसका स्क्वायर है, ये एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है ये? आई बात समझ में? क्लियर? और बाकी वैसा का वैसा प्लस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? अच्छा ए का मल्टीप्लाई कर दे क्या अंदर? चलिए ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। जब आप ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं सीधे, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो जाएगा फाइनली, ये रिलेशन बन जाएगा फाइनली। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल, यहाँ ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर में से ए जाएगा, ए के बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार का आएगा रिलेशन। तो अब मैंने क्या किया, अब आप ध्यान देना है ना इस रिलेशन में, ठीक है? तो ले दे के हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आई बात समझ में? अब सुनना मेरी बात, है ना? अच्छा सुनो, अब इस रिलेशन का आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, इस रिलेशन का। तो बताइए ये तो कांस्टेंट है, इसका तो ए बी सी तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल केवल एक्स है, तो इसको तो आप छू भी नहीं सकते। मैक्सिमम मिनिमम इसका केवल इसी रिलेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए जरा। ये एक्स है, तो बताइए एक प्रकार से ये क्या है, इस पूरे को मैं कैपिटल एक्स लिख सकता हूं क्या? सॉरी, सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बताइए इस पूरे को मैं एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्म कह सकता हूं क्या? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब आप ठीक से देखिए जरा, इस रिलेशन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो सुनिए मेरी बात, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप छेड़ भी नहीं सकते। जो भी मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड है वो केवल इसी पर डिपेंड है कि नहीं है? इसी पर डिपेंड है। आई बात समझ में? तो एक बार अब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने से पहले ध्यान दें, एक बार हम ए ग्रेटर देन 0 लेंगे, ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 जब लोगे तो ए पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन जब ए लेस देन 0 लोगे तो एक प्रकार से रिलेशन क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाला रिलेशन का फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? समझदार हैं आप लोग? मेरे को भरोसा है आप लोगों की समझदारी पर। बताइए जब ए ग्रेटर देन 0 लोगे आप, है ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है, सभी को सीखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी ये चीज है ना। अब सुनिए एक और तरीके से मैं प्रूव करूंगा इस फॉर्मूले को। जब आप ए ग्रेटर देन 0 लोगे, ठीक है, तो प्लस ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये प्लस के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, ये आती बात समझ में? और जब आप ए लेस देन 0 लोगे तो बताइए ये वाला फॉर्म है कि नहीं है? ये समझदार हैं आप लोग? जब ए ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये वाला फॉर्म काम करेगा, ए लेस देन 0 लोगे ये वाला फॉर्म काम करेगा। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, इस रिलेशन का मैक्सिमम मिनिमम इस पर तो डिपेंड करता नहीं है, केवल इसी पर डिपेंड करेगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो प्लस के एक्स स्क्वायर का मिनिमम क्या होगा? 0। अरे यार यदि इसका मिनिमम लोगे तो रिजल्ट का मिनिमम आएगा। तो चलिए इसका अब हम बनाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो बताइए ये x प्लस का एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, प्लस के एक्स स्क्वायर का मिनिमम क्या होता है? 0। तो मिनिमम आएगा इसका 0 प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। बताइए मिनिमम इसका मिनिमम ही पूरे रिजल्ट का मिनिमम आएगा। इसका मिनिमम 0 है तो पूरे रिजल्ट का मिनिमम ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ए ग्रेटर देन 0 पे रिजल्ट का मिनिमम, ये फॉर्मूला प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? और मैक्सिमम की बात करोगे तो बताइए प्लस के एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। अरे यार ये इन्फिनिटी है, करोड़ों अरबों रुपया ही है, इसमें 1-2 रुपए से कोई फर्क पड़ेगा? तो बताइए इसका रिजल्ट प्लस का इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इस पर आ जाते हैं, चलिए भैया इस पर आ जाते हैं, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, ठीक है? ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ए लेस देन 0 तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, ठीक है? माइनस का एक्स स्क्वायर का इसका मिनिमम रिजल्ट का मिनिमम, इसका मैक्सिमम रिजल्ट का मैक्सिमम। तो बताइए माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम क्या है? माइनस का इन्फिनिटी। इसका मिनिमम क्या है? इसका मिनिमम रिजल्ट का मिनिमम। इसका मिनिमम क्या है? माइनस का इन्फिनिटी प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। आप भी जानते हैं माइनस के इन्फिनिटी में यदि 1-2 रुपया जोड़ भी दोगे तो क्या माइनस के इन्फिनिटी को कवर कर पाएगा या नहीं? तो इसका रिजल्ट फाइनली एक प्रकार
प्रकार से 1-2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया मिला भी दोगे माइनस इन्फिनिटी में, तो माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस अरबों, माइनस खरबों रुपया है। माइनस खरबों में 1-2 रुपया जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका मिनिमम क्या बन जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी। मैक्सिमम की बात करें तो माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है? +0। तो मैक्सिमम इसका 0 रखेंगे, 0 + c स्क्वायर c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। तो बताइए इसका मैक्सिमम 0 प्लस तो 0 तो हट ही जाएगा ना, इसका मैक्सिमम c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। आया कि नहीं आया? दोनों फॉर्मूले प्रूव हो गए। आई बात समझ में? इस वीडियो को रोक के आराम से आप कॉपी कर लेना। समझ में आई बात किस प्रकार हमने इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया? ये जो सीखे, जो लर्निंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? अब मैं इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से आपको प्रूव करके बताता हूं। वो तरीका भी आपके बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। एक और तरीके से मैं प्रूव करके बता रहा हूं इस फॉर्मूले को, वो तरीका भी आपके बहुत काम का है, आप लोगों को ध्यान रखना है ना। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो इसको, इस वाले को, है ना। समझ गए ना आप? चलिए अब देखिए, तो ये क्या हुआ? प्रूव करते करते आपने सीखा कि इनका यूज क्या है, इनका यूज सीखा आपने प्रूव करते करते। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना। चलिए अब मैं एक और तरीके से इसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, है ना। ठीक है, ध्यान देना। अब जो मेथड बता रहा हूं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, देखिए कहानी क्या है, सुनिए। ये जो प्रूव करके बता रहा हूं ये काम का है आपके सबका सब, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। दिस इज, ये किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। किसका वैल्यू? y का वैल्यू। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन, शांति रखना थोड़ी सी। आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस पर भी डिफ्रेंशिएशन वगैरह ये सारी चीजें मेथड है ना। डिफ्रेंशिएशन को बोलते हैं हम अवकलन। क्या बोलते हैं? अवकलन। आई बात समझ में? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक तो एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का करना है और किसका करना है? एक्स का, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब होता है कि भैया डी बाई डी एक्स लगा दो। क्या लगा दो? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमेशा 2x होगा, याद रखना। और x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 1 होगा, याद रखना। और किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स, ए हो, बी हो, सी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। आई बात समझ में, है ना। ये डिफरेंशिएशन होता है इनका, ठीक है। या फिर इसका बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, सीखना बहुत जरूरी है मेथड। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो किसी भी एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना ये फॉर्मूला लगेगा। एक्स की पावर 2 थी ना, तो क्या किया हमने? एन, ये एन बराबर 2 है तो एन एक्स एन माइनस 1 लिखेंगे। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, बताइए 2x आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इसी से मैंने सारे लिखे। एक्स स्क्वायर एक्स, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? क्लियर? ये फॉर्मूले काम करेंगे। चलिए अब सुनिए, मैं दोनों ओर डिफरेंशिएट करता हूं। डी बाई डी एक्स दोनों ओर लगा रहा हूं, y पर भी, और डी बाई डी एक्स में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर भी लगा रहा हूं। ध्यान देना, एक एक चीज बताऊंगा डेप्थ में, है ना। आपने यूट्यूब पर आधी अधूरी चीजें देखी होंगी। देखिए, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी करना है और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी करना है हमें, है ना। तो बताइए, ये तो हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। तो बताइए 2ax हो जाएगा क्या ये? और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1। तो सिर्फ b रह जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या होता है? 0। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का होगा, ए का नहीं होगा, किसका होगा? एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो a तो पहले से था, तो 2x हो गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो x का 1, तो b वैसा का वैसा 0। क्लियर? तो कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? इसका 2ax प्लस b आया। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? 2ax प्लस b। अब ध्यान देना, क्या है ये? 2ax प्लस b, ठीक है। 2ax प्लस b, कुछ नहीं करना है। इसको जब आप 0 के बराबर रखोगे, किसके बराबर रखोगे इसको आप? 0। तो यहां से जो x का मान आएगा वो x का मान यहां लगा देना, तो आपका मिनिमम मैक्सिमम का वैल्यू बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके काम की उतनी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी काम की है थोड़ी थोड़ी सी, ना। समझना बात को। ये डी वाई बाई डी एक्स बताता क्या है? डी वाई बाई डी एक्स बताता है स्लोप, m यानी कि प्रवणता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में भी आप पढ़ोगे आगे, है ना। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप बताता है, प्रवणता। आई बात समझ में? अब हम इसको क्या रखेंगे? 0।
स्लोप को क्या रखेंगे 0। सुनिए मेरी बात, क्या होता है, जैसे इन इक्वेशन में क्या बनेगा, इस प्रकार का पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, आई बात समझ में। ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करना। वैसे नहीं समझाऊंगा, सीधे कर दूंगा तो भी आपके सवाल तो इस प्रकार से आप कर लोगे, आई बात समझ में। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं, स्लोप को हमेशा, इस स्लोप यानी कि झुकाव, प्रवणता, झुकाव एक्स एक्सिस के साथ, झुकाव किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब होता है स्लोप, झुकाव एक्स एक्सिस के साथ, आई बात समझ में, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, स्लोप को क्या रखेंगे 0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी का भी, जैसे कोई भी कर्व है, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, झुकाव कैसे निकालते हैं, जैसे इस बिंदु पर झुकाव निकालना है तो उस बिंदु पर क्या डालोगे, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। इस पॉइंट पर झुकाव निकालना है तो इस पॉइंट पर क्या डालोगे, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, आई बात समझ में, क्लियर। तो इस पैराबोला में, ये जो इक्वेशन पैराबोला बनाती है, इसमें इसके मैक्सिमम वैल्यू पर झुकाव क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू का स्लोप निकालने के लिए इस मैक्सिमम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर क्या डालोगे, स्पर्श रेखा, आई बात समझ में, क्लियर। तो इसके सबसे ऊपर वाले टॉप मोस्ट बिंदु पर स्लोप क्या होता है 0, प्रवणता क्या होती है 0। सुनिए, प्रवणता एक्स एक्सिस के साथ झुकाव को कहते हैं, ये एक्स अक्ष है, यदि ऐसे हुआ तो झुकाव 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बताइए, हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस स्लोप क्या है 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस परिवलय पे, इस इक्वेशन के कर्व पे मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप क्या होता है 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पर्श रेखा डालोगे तो अपने आप इसके पैरेलल जाएगी, और जो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव, तो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी झुकाव नहीं है, इसका कोई भी एंगल नहीं है, यानी कि पैराबोला के मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप क्या होता है 0, आई बात समझ में। और यदि पैराबोला ऐसा बना नीचे की ओर तो फिर इसके मिनिमम वैल्यू पर स्लोप 0 होगा, आई बात समझ में। तो पैराबोला के, देखो यार कोशिश करो थोड़ा थोड़ा, आपने यदि 11th 12th में कोनिक सेक्शंस पढ़ा हो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी की कहानियां हैं ये सारी, है ना। सुनिए, तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्वाड्रेटिक का, या फिर ऐसा बनेगा, है ना। तो इसके मैक्सिमम पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि स्लोप 0 आएगा, और मिनिमम पॉइंट पर भी क्या आएगा, स्लोप 0। तो हम जानते हैं कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप क्या होता है 0, और dy/dx मतलब स्लोप झुकाव, तो इस स्लोप के वैल्यू को क्या रख देंगे 0। तो बताइए x का वैल्यू -b/2a आएगा क्या, तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसका स्लोप 0 x के किस मान पर है, x के -b/2a पर है इसका स्लोप 0, यानी कि यहां पर x का वैल्यू क्या है भैया, -b/2a। तो यानी कि x का वैल्यू -b/2a पर ही इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार, जहां पे स्लोप 0 होगा वहीं पर तो मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, इसका टॉप मोस्ट वैल्यू यहाँ है कि नहीं कर्व का। जहां स्लोप 0 होगा वहीं पर इसका मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, आई बात समझ में, क्लियर। तो जहां स्लोप 0 है तो x के किस मान पर स्लोप 0 है, x बराबर -b/2a रखोगे तो ही तो स्लोप 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर -b/2a, यदि x का वैल्यू -b/2a यहाँ पर रख दें तो y का यानी कि इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए x की जगह रख देते हैं -b/2a, तो रख रहा हूं मैं x की जगह -b/2a, तो x की जगह -b/2a रखेंगे तो y का यानी कि पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा। तो x की जगह -b/2a रखते हैं, -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b, x की जगह फिर -b/2a और प्लस c। इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका b²/4a आएगा ये, और ये आएगा b²/4a आएगा, और ये आएगा माइनस का b²/2a प्लस c। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आएगा माइनस का b²/4a, इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो बताओ रिजल्ट क्या बना, c - b²/4a। तो आप ही देखिए y का वैल्यू क्या बना, y का मैक्सिमम वैल्यू भी c - b²/4 है, और उसी y का मिनिमम वैल्यू भी c - b²/4 है, क्योंकि स्लोप 0 तो दोनों के लिए काम करेगा, आई बात समझ में। अरे ये मेथड थोड़ी ना जानता कि a > 0 < 0, आई बात समझ में, तो दोनों के रिजल्ट देगा। तो भैया y का वैल्यू c - b²/4 है, तो y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, c - b²/4 है, और इसी y का वैल्यू मिनिमम, जब ग्राफ ऐसा होगा, इक्वेशन ऐसा होगा तो मिनिमम क्या है, c - b²/4 है। तो बताइए यहाँ के मैक्सिमम को बताएगा ये और यहाँ के मिनिमम को बताएगा ये। तो बताइए यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू
तो बताइए इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं यार, ठीक है ना, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू है ये, है ना, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है, नीचे वाला है, a लेस देन 0, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। और ये ग्राफ ऊपर वाला है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। आई बात समझ में। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। ये मेथड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। आई बात समझ में आप लोगों को। मतलब ये तो हम द्विघाती समीकरण है, यदि 3 घात वाला समीकरण भी होगा ना, 4 घात वाला समीकरण भी होगा, 5 घात वाला, 10 घात वाला, 10 पावर वाला समीकरण भी होगा, उसका भी मैक्सिमा मिनिमा इससे निकलेगा बहुत आसानी से। ये है कोर कहानी का। आई बात समझ में। बाकी हमारे इतना काम का नहीं है, उतनी डेप्थ में हमने काम नहीं करना। हमारे सवाल बस क्वाड्रेटिक वाले आएंगे और बहुत रेयर केस में क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। आई बात समझ में क्लियर। बाकी वही आएंगे जो इन रूल से आप सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार मैंने किया, ये y का मान है, डी बाई डी एक्स आपको मैंने बता दिया। तो जैसे स्लोप dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप को 0 रखोगे सीधे, जैसे x का वैल्यू आएगा उसको वहां रखोगे, मैक्सिमम मिनिमम तुरंत आएगा, किसी भी रिलेशन में काम करेगा। मैं आपको आगे सवालों में भी इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई ये चीज समझ में आप लोगों को, है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला प्रूव कर करके दिखाया आप लोगों को, है ना, कि भैया ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है, ठीक है ना। ये कहानी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो अब सवाल करने की बात रही, तो सुनिए, सवाल करने की बात करें, है ना, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं अब मैं, है ना। ज्यादा डीप में ले गया था मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते करते, ठीक है ना, उतनी जरूरत नहीं है हमें। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। अब इन सवालों को आप करोगे कि सीधे फॉर्मूला लगाओगे, आप जैसे ही आया ना सीधे फॉर्मूला लगाओगे मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए। फॉर्मूला न लगाकर बेसिक तरीके भी हो सकते हैं, वो भी दिखा देता हूं। देखिए क्या तरीके हो सकते हैं बेसिक इसके, फॉर्मूला न लगाकर, ठीक है ना। फॉर्मूला न लगाकर सीधे इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, है ना। तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, लिख दोगे क्या, आ जाएगा मिनिमम, है ना। और 10वें सवाल में क्या बोला है, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब सुनिए इसका क्या निकालना है, उन्होंने क्या बताना चाहा है कि भैया यहां क्या आएगा, माइनस है, तो इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चलो मैंने बोला था ना जब पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम पूछेगा, नेगेटिव आएगा मैक्सिमम पूछेगा। अरे यार मैक्सिमम का भी फॉर्मूला तो वही होता है ना, मैक्सिमम का भी फॉर्मूला तो वही है, ये वाला रिलेशन है, ये फॉर्मूला तो वही है। सी की जगह तो सी ही है, तो सी की जगह सीधे सी लगा दो आप, बी की जगह भी बी ही है, बी की जगह बी लगा दो। लेकिन आप देख रहे हो ए की जगह पर माइनस है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो इसी को बेस माना ना, तो हम तो इसी रूप से कंपेयर करेंगे। तो ए की जगह माइनस है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का ए, तो c प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। दिस इज द ओरिजिनल आंसर, ऑप्शंस गलत है, ऐसा आंसर नहीं आएगा इसका। अरे यार सुनो मेरी बात, इस इक्वेशन का मैक्सिमम ये है कि नहीं है, ध्यान देना, इस इक्वेशन का मैक्सिमम ये है कि नहीं है। यदि यहाँ ए की जगह माइनस ए करोगे तो भैया यहाँ भी ए की जगह माइनस ए करोगे कि नहीं करोगे। समझदार है आप लोग, समझदारी भरोसा है मुझे आपके, है ना। यहाँ ए की जगह माइनस ए करोगे तो यार यहाँ भी ए की जगह माइनस ए करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो ए की जगह माइनस ए किया हुआ है, यदि ए की जगह माइनस ए किया हुआ है तो यहाँ भी ए की जगह माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा मैक्सिमम में। तो इसका आंसर आएगा c प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, इस इक्वेशन का वैलिड। आई बात समझ में, ये 10वें का आंसर है। फिर सवाल नंबर 11 बोला है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की क्या कहानी है ना। सवाल नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, है ना। चलो भैया इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना, सीधी सी बात है, ये ऊपर वाला इक्वेशन है जिसका मिनिमम ही पूछेगा। तो मिनिमम फॉर्मूला क्या है, c माइनस, मैं बोल रहा हूं आपको आप फॉर्मूले से ही करना, दूसरा तरीका भी ये करने का, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो आप। c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। चलिए c का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना -2, तो बताइए -2 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन 4a। तो भैया a का वैल्यू क्या है, 4 है क्या, क्लियर। तो 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, 5 माइनस 1/4, तो 19/4 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो मेरा सजेशन है इन सवालों का फॉर्मूले से ही करो। आई बात समझ में क्लियर। अब फॉर्मूले के अलावा दूसरा तरीका जानना है, देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो आप। आई बात समझ में। चलो भैया ये 2x का होल स्क्वायर है क्या, मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। 2x का होल स्क्वायर है माइनस 2a, तो a का वैल्यू तो 2x है, तो a की जगह रख दूं मैं 2x,
रख दूं कि नहीं रख दूं बताइए। और b की जगह क्या रखूंगा मैं, 1/2 रखूंगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो यस लिख सकते हैं। 2 कैंसिल आ जाएगा, तो इसका फॉर्म भी बनाना है, साथ ही साथ ये 2x बना रहना चाहिए। आई बात समझे? 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 ये a आया, और a के बाद इंटू 1/2 लगाऊंगा तभी इसको बैलेंस कर पाऊंगा, 1/2 लगाऊंगा। क्लियर? तो अब देखिए a² माइनस 2ab बन गया, प्लस b² बनाना है। तो अब आप जानते b का वैल्यू कितना ले लिया हमने, 2, तो 1/2 का स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना? इतना ये मैंने बना दिया फॉर्मूला यहाँ तक। अब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यदि आपने लिया है तो भैया आपको माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेके बैलेंस करना पड़ेगा, और ये +5 वैसा का वैसा। तो अब आप देखिए क्या इस रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये +5 वैसा का वैसा, ये रिलेशन वैसा का वैसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साथ ही साथ a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म भी बना लिया है ना। तो बताइए इसको मैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? a माइनस b, तो a क्या है 2x और b क्या है 1/2, तो 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? बाकी क्या बचा? +5 माइनस 1/4 बचा कि नहीं बचा? बोलो जरा। अरे इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, इस पोर्शन को मैंने ऐसा लिख दिया पूरा। ठीक है, अब सुनिए ये क्या फॉर्म हो गया, ये x² प्लस 19/4 वाला फॉर्म है कि नहीं है? x² वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म है कि नहीं है? अब इसका मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो भैया मिनिमम, इसका मिनिमम रिजल्ट का मिनिमम, इसका मैक्सिमम रिजल्ट का मैक्सिमम। तो बताइए x² का मिनिमम 0 होता है कि नहीं होता है? तो 0 प्लस 19/4 पूरे रिजल्ट का मिनिमम 1945 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपने इसको x को 0 रखा, x को मतलब 2x माइनस 1/2 को आपने क्या रखा? 0। बिल्कुल रख सकते हैं। बताइए x का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो बताइए x का वैल्यू 1/4 आए, बिल्कुल वैलिड है ना? आई बात समझ में? जब x² का वैल्यू नेगेटिव में आए तब ये रिलेशन वैलिड नहीं होता, तब ये फॉर्मूला फेल हो जाते हैं। आई बात समझ, बताया है मैंने। ठीक है, तो बताइए 19/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल को आप इस प्रकार से भी ले जाके कर सकते हैं, है ना? इस प्रकार से बना के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। मेरा सुझाव है भैया फॉर्मूला लगाओ ना यार, क्यों इतना नाटक करोगे आप? ठीक है, फॉर्मूला प्रूव कर लिया, सब कर लिया, सारी आत्माएं आपकी संतुष्ट कर दी, तो क्यों आप ये करोगे? तो इसमें सीधे क्या लगाओगे आप? ये काम नहीं करना। इसमें कई किताबों में ये सॉल्यूशन दिया, फॉर्मूला लगाइए। आई बात समझ? फॉर्मूले की सारी कहानी आपको समझ में आ गई, कैसे मैक्सिमम कैसे मिनिमम, फिर दिक्कत क्या है? सो पुट अप फॉर्मूला। तो ये अब सुनिए कहां तक का हमने कवर कर लिया, सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद की कहानी अगली क्लास में आपके सामने आएगी, है ना? चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना?